तो भाई लोगों क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रीम लैब्स के थ्रू अपनी स्ट्रीमिंग स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करें, तो उसमें हमने बताया था किस तरीके से हमें बैकग्राउंड इमेजेस लगानी है, किस तरीके से थीम डाउनलोड करनी है, किस तरीके से हमें थीम्स को यूज़ करना है। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके क्लिक करके पुरानी वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के साथ भी नई शुरुआत कर सकते हैं अगर उन्हें जानना है कि क्या करना है नेक्स्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑडियो सेटिंग्स से। तो ऑडियो सेटिंग्स किसी भी स्ट्रीमिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, क्योंकि अगर आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो एकदम क्लियर और स्मूथ नहीं रहेगी तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपकी स्ट्रीमिंग देखने में या कहीं भी किसी भी चीज़ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये हमारा स्ट्रीम लैब्स OBS का इंटरफेस है। ये हमने पहले से एक न्यू सीन डमी क्रिएट कराया आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। अब हम जाते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक रहता है इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट कैप्चर, और एक होता है आउटपुट कैप्चर। अब आउटपुट कैप्चर आपका वो है जो आपके सिस्टम के थ्रू साउंड आ रहा है उसको कैप्चर करके आपको स्ट्रीमिंग में दिखाएगा। इनपुट कैप्चर हुआ है जो आपका बाहर से, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से साउंड आ रहा है उसको दिखाएगा। तो सबसे पहले आउटपुट कैप्चर की तरफ ध्यान देते हैं। ये बेसिकली एक स्मॉल सा पार्ट है। आप यहाँ पर मैं ऐड सोर्स करके आउटपुट कैप्चर अगर आप करेंगे तो इसमें ऐड सोर्स का ऑप्शन आएगा और जिसमें पूछा कि आपको क्या यूज़ करना है। जैसे मेरा पहले से एक आउटपुट कैप्चर अवेलेबल है, तो अगर मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, अदरवाइज़ मैं न्यूट क्रिएट करना चाहता हूँ, मुझसे पूछेगा, जिसको ये 2 नाम दे देगा क्योंकि 1 पहले से एग्जिस्ट करता है। तो आप इसे अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। ऐड सोर्स कीजिए। या आपकी डिवाइस पूछेगा आप आउटपुट के लिए कौन सी यूज़ करते हैं। एज सच अगर आप सिंपल अपने लैपटॉप या पीसी के थ्रू करते हैं तो आपको एक डिफ़ॉल्ट स्पीकर और हेडफोन वाला ऑप्शन आएगा और उसका रिलीवेंट ड्राइवर जो कि रियल टेक नॉर्मली रहता है। अदरवाइज़ अभी मेरा हेडफोन भी कनेक्टेड है तो मुझे हेडफोन भी दिखा रहा है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि जो आउटपुट कैप्चर है वो किस वे के थ्रू आवाज़ आ रही है उसको कैप्चर करेगा। तो बेसिकली मैं जब गेमिंग करता हूँ उस टाइम में मैं हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, तो मैं हेडफोन का यूज़ करता हूँ इसमें। तो जो हेडफोन को आवाज़ जा रही है वही आवाज़ मेरे बाहर भी जाएगी। खैर ये मैंने ऑप्शन पहले से सिलेक्ट किया है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ आउटपुट टू कैप्चर को डिलीट कर लेते हैं। अगर आउटपुट कैप्चर 1 में जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें मेरा पहले से हेडफोन दिखाया जो कि बोट का रॉकस 510 है, जो आप मेरे स्ट्रीमिंग में नॉर्मली देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं होती, बस आपको यही सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ करना चाह रहे हैं वो गेम्स का साउंड और एक्सटर्नल सिस्टम का साउंड देने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर मैं वो है आपके माइक का साउंड। जो आप बोल रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी प्यारी है, तो उसके लिए आपके पास रहता है इनपुट कैप्चर। अब जैसे आउटपुट कैप्चर लिया जाता है उसी तरीके से इनपुट कैप्चर भी आप ले सकते हैं। आप जाइए इनपुट कैप्चर ऐड सोर्स से, इसमें ऐड सोर्स कीजिए। जो पहले की तरह मुझे दोबारा ऑप्शन पूछेगा, ऐड सोर्स करेंगे तो आपके यहाँ पर जो जो भी माइक्स अवेलेबल हैं वो दिखाएगा। बेसिकली आपके एक सिस्टम का माइक बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है इंटीग्रेटेड माइक वो भी इसमें दिखाता है, बट मैंने वो डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो दिखा नहीं रहा है। तो अभी इस वक्त मेरे सिस्टम में सिर्फ एक ही माइक दिखा रहा है, माइक्रोफोन रियल टेक ऑडियो USB, जो कि मेरा माउनो का एक्सटर्नल माइक है जो कि मैंने USB के थ्रू कनेक्ट किया है। तो बेसिकली मेरा पहले से सिलेक्ट है। अब इसको भी इनपुट कैप्चर को हम दोबारा से डिलीट करके आपको दिखाते हैं जो मैंने आपके लिए सेट किया है। ये देखिए, अब ये चीज़ वो हो रही है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है, जो सिस्टम से आवाज़ आ रही है वो सुनाई दे रहा है, बट साउंड कितना अच्छा है। अब देखिए, आप पहले तो आप चेक कर लीजिए कि आपका इनपुट कैप्चर सही है नहीं। देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बार ऊपर जा रहा है। अब मैं 1 सेकंड के लिए शांत होता हूँ। देखिए जैसे ही मैं शांत हुआ एकदम से कम हो गया, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी उसने कैप्चर की, उसके बाद ये नॉर्मल जो भी मेरी आवाज़ है उसे कैप्चर कर रहा है। तो अब जब आप इनपुट कैप्चर में जाते हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आप इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें। तो इसमें बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस रहते हैं वो इसके कहते हैं फ़िल्टर्स। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसमें राइट क्लिक कीजिए, इसमें आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। फ़िल्टर में जाइए। फ़िल्टर्स वो चीज़ है जो कि आपकी वॉइस क्वालिटी में बहुत तरह के थ्रेशोल्ड्स लगा के आपको एक अच्छी सी स्मूथ क्वालिटी देते हैं। ऑटो ट्यून का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग जिनकी आवाज़ थोड़ी बेटर नहीं रहती है ऑटो ट्यून के थ्रू करेक्ट करते हैं। इन अ सेम वे यहाँ पर भी बहुत से ऐसे फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। तो अब हम देखते हैं अगर हमें कौन कौन से फ़िल्टर्स है जो हमारे लिए रिलीवेंट है। तो जैसे ही आप प्लस में क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपको कौन कौन से फ़िल्टर यूज़ करने हैं। तो आप जब देखेंगे तो आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह की चीज़ें मिलेंगी। हम एक एक को यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे और उसके रिलीवेंट ऑप्शन स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करे जाएंगे और एग्जांपल भी। तो स्क्रीन पे भी आप देखते रहिएगा ताकि आपको विजुअली भी अंदाज़ा आए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका गेन।
गेन जैसा कि नाम से ही लगता है कि आपकी आवाज़ कितनी तगड़ी हो और कितनी कड़कदार हो। इसको मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ डन करके, तो इसका नाम मैंने गेन ही रखा हुआ है। अब जब आप गेन पे जाते हैं तो यहाँ पर मैं पहले से प्रीसेट 0 पे रहता है। गेन आपकी वो चीज़ होती है जो आपकी वीडियो में ये बताता है कि आपकी आवाज़ कितनी ज़्यादा लाउड बजेगी दूसरी ओर। नॉर्मली हमारे माइक की आवाज़ इनफ रहती है तो हमें गेन सेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे मैं कि मेरा ये USB माइक है तो ये पहले से ही बहुत अच्छी आवाज़ दे रहा है, तो मैंने इसे 0 कर रखा। बट अगर मैं इसे प्लस की ओर को ले जाऊँगा तो ये लगभग 30 dB तक मेरी आवाज़ को जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको प्लस 30 डेसिबल, डेसिबल जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये वॉइस और साउंड मेजरमेंट की यूनिट रहती है, तो 30 डेसिबल तक ये ऊपर उठा सकता है मेरी आवाज़ को, और ये -30 डेसिबल तक मेरी आवाज़ को नीचे गिरा सकता है। तो ये ऑप्शन जिनके पास एक्सटर्नल माइक है उन्हें ऐसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट दिक्कत आती है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या इनिशियली लेना नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है, आप अपने हेडफोन्स यूज़ करते हैं। अब हेडफोन का माइक सबको पता है कितना अच्छा नहीं होता है, या इंटीग्रेटेड माइक। उस केस में आप इस गेन को यूज़ करें और देखें कि आपकी इंटीग्रेटेड माइक के साथ आपकी आवाज़ कितनी लो हो रही है और ये गेन बढ़ा के आपकी कितनी ज़्यादा हाई जा रही है आवाज़। जो आपके लिए ऑप्टिमल साउंड है आप उसको फिक्स कर दें। तो ये हमारा पहला फ़िल्टर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ़िल्टर का नाम है हमारा नॉइज़ सप्रेशन। नॉइज़ सप्रेशन, सप्रेशन मतलब किसी भी चीज़ को आपको दबाना, कम करना, रिड्यूस करना। तो अब हम इस फ़िल्टर को ऐड करते हैं। अब ये बहुत ही प्यारा फ़िल्टर है। ये आपका क्या करता है, ये आपका ये बताता है कि आपकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ हैं आप उसको कितना कम करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आपका एकदम साइलेंट इन्वायरमेंट हो जाए और आप हल्का सा कुछ बोल रहे हैं उसको भी सप्रेस हो जाए। ये ऑप्टिमल सेटिंग रखनी चाहिए कि आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ भी ना आए और अगर आप धीरे से भी बोले तो आपका माइक कैप्चर कर ले। तो इसमें आपका पहला मेथड है स्पीक्स लो CPU यूजेस और दूसरी है RN नॉइस हाई क्वालिटी। तो अगर आप स्पीक्स करते हैं तो जैसा कि लिखा है लो CPU यूजेस, मतलब आपका CPU कम से कम यूज़ होगा जो आपके नॉइस सप्रेशन में है, बट आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी नॉइस सप्रेस होगी या नहीं। और अगर आप RN नॉइस करते हैं तो ये हाई क्वालिटी, मतलब आपकी नॉइस श्योर शॉट है कि कम होगी, बट आपके CPU यूजेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका CPU कितना फ्री रहता है स्ट्रीमिंग करते वक्त, उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करें। अगर आपका पीक नहीं आता और अगर टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ता है CPU का तो आप हाई क्वालिटी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज लो क्वालिटी ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है जो कि लोअर CPU यूजेस लिखा है। अब नेक्स्ट आ गई है सप्रेशन लेवल। सप्रेशन लेवल ये है कि आप कितने dB तक का साउंड है उसको आप बैकग्राउंड में बंद करना चाहते हैं। तो ये आप कैसे चेक करते हैं, जब भी आप बात करते हैं तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। जब भी आप इस चीज़ों को चेक करना चाहें आप अपने इनपुट कैप्चर की तरफ जाएं, सेटिंग्स में क्लिक करें, इसकी सेटिंग्स में नहीं, इसकी कंप्लीट की सेटिंग्स में क्लिक करें। जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑडियो इनपुट कैप्चर, इसमें मॉनिटर ऑफ का ऑप्शन है। इसको मॉनिटर ऑफ की जगह थोड़ी देर के लिए मॉनिटर ओनली कर ले जब आप ऑडियो सेटिंग सही कर रहे हो। मॉनिटर ओनली करके आपका क्या रहेगा, जो को आप बोल रहे हैं वो आपको हेडफोन के थ्रू या आपके स्पीकर के थ्रू आपको सुनाई देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। डायरेक्ट स्ट्रीमिंग में चेक करने से अच्छा ये आपका सेल्फ टेस्टिंग है। तो मॉनिटर ओनली कर लें। मॉनिटर ओनली करने के बाद ऐसा कहेगा, फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दें और जब आपको लगता है कि आपकी सारी सेटिंग सही है तो इसको वापस मॉनिटर ऑफ कर लें, अदरवाइज़ आपका साउंड स्ट्रीमिंग में नहीं जाएगा, आपको ही बैक में सुनाई देगा जो कि इको होता रहता है। तो अभी के केस में तो मैंने इसे मॉनिटर ऑफ ही किया है, अदरवाइज़ मैं रिकॉर्डिंग के वक्त ये माइक का साउंड आपको नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो अब आते हैं वापस अपने फ़िल्टर्स की तरफ। राइट क्लिक करते हैं, हम फ़िल्टर्स पे आए, हमने 2 फ़िल्टर्स लगा दिए हैं। तो अब नॉइज़ सप्रेशन की बात आ रही थी। तो नॉइज़ सप्रेशन आपका बेसिकली यही बताता है कि आपका साउंड बैकग्राउंड का जो कितना dB है और रिड्यूस करना है। तो आपको चेक करना है मॉनिटर म्यूट वाले ऑप्शन से कि जो आपका सप्रेशन है बैकग्राउंड नॉइज़ का कितना होना चाहिए, कितनी आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है। जैसे आप कीबोर्ड पे आप क्लिक करते हैं, गिलास इधर करते हैं, टेबल खिसकाते हैं या कोई भी होते हैं, आप चाहते हैं कभी कभी उसका साउंड ना आए क्योंकि उससे आपकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, ऑडियो क्वालिटी। इस केस में आपको इसको कम ज़्यादा करके देखते रहना है कि वो साउंड कितने तक में आता है, ताकि उतने तक का साउंड आपका आए ना, वो नॉइस में ऐसा कंसिडर किया जाए और बाकी आपका जो रियल वॉइस कंसिडर किया जाए। पंखे की आवाज़, कोई भी आपकी छोटी मोटी चीज़ों की आवाज़ है वो इसके थ्रू आप दबा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका हेडफोन है जो कि बहुत ज़्यादा नॉइस कैप्चर करता है, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे नॉइस सप्रेशन के पीछे की थ्योरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हमारे पास आता है इन्वर्ट पोलैरिटी। एक्चुअली ये इन्वर्ट पोलैरिटी एक बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट है और इसके लिए यहाँ पर सेटिंग्स अवेलेबल भी नहीं है, बट जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते जाऊँगा आप उसके थ्रू देखते जाइएगा। इन्वर्ट पोलैरिटी क्या होती है, आपको पता है कोई भी चीज़ है उसका फेज़ रहता है, फेज़ क्या रहता है, उसका एंगल रहता है। ऐसे ही अगर
आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे तो ऑडियो में भी एंगल्स रहते हैं, उनको फेज़ बोला जाता है। तो वो फेज़ ये करता है आपका कि कभी कभी एक लिमिटेड जो आपका थ्रेशोल्ड है उससे बाहर चले जाता है। तो बेसिकली अगर हमने सेट किया हुआ है 180, तो 180 से अगर वो बाहर चले गया 210, तो हमारे लिए वो साउंड एज अ नॉइस और एक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है। उस केस में आपको क्या करना है, मैथमेटिकली अगर हम करते हैं कभी इक्वेशन सॉल्व वगैरह में, हम उसको 180 से माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर तो सब सेटिंग्स हैं। तो अगर इसकी अगर सेटिंग्स अवेलेबल होती तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आपको फेस को फ्लिप करना है, यानी 180 माइनस करना है ताकि वो 180 की रेंज में आ जाए। अगर 210 से 180 अगर माइनस कर दे तो 30 डिग्री, जो कि विद इन 180 डिग्री की रेंज में। तो ये वो सेटिंग्स होती है, बहुत एडवांस सेटिंग होती है, ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं गेन के बाद, ये आपका इन्वर्ट पोलैरिटी था, इसके बाद नॉइस गेट। अब जब आप नॉइस गेट में जाते हैं तो देखिए इसकी सेटिंग्स क्या है। इसमें 5 तरह की सेटिंग्स है, क्लोज थ्रेशोल्ड, ओपन थ्रेशोल्ड, अटैक टाइम, होल्ड टाइम, रिलीज टाइम। ये बहुत प्यारी सेटिंग, अगर आप इसको यूज़ करोगे ना, सही में आपकी क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। और प्लस मुझे लगता है कोई कोई लोग तो हेडफोन से ही स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देंगे। क्लोज थ्रेशोल्ड ये है कि आपको बता रहा है कि कितनी आवाज़ है, अगर वो आ रही है मिनिमल, उस पर आपका माइक क्लोज हो जाए। जब उसको माइक को लगे कि हाँ भाई ये नॉइस है, तो एकदम से माइक काम करना बंद कर दे फॉर द सेक ऑफ 1 मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड, या जितना भी आप सेट करते हैं। ओपन थ्रेशोल्ड कि आप कितनी तेज़ी से बोलते हैं, ये आपकी रियल वॉइस है कि जैसी माइक को पता लगे हाँ ये आवाज़ आ गई, ये इस बंदे की आवाज़ इतने थ्रेशोल्ड की है, तो माइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो ये बेसिकली माइक का कट ऑफ पॉइंट सेट करने के लिए की जाती है। अब जैसे मैंने इसको -32 और -26 रखा है, क्योंकि ये मेरे लिए प्रेफरेबल सेटिंग्स है और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी अवेलेबल रहती हैं। जैसी इतनी कम आवाज़ आएगी तो इसको माइक समझेगा कि ये नॉइस है और माइक वहाँ पर काम करना बंद कर देगा। और जैसी ओपन करूँगा मैं, मतलब अपना मैं बोलना स्टार्ट करूँगा, तो एकदम से माइक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली माइक को इंडिकेट करने के लिए कि हाँ अब नॉइस आ गई, बेटा तू शांत हो जा, अब नॉइस का नहीं है, बेटा तू बोलना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट आता है आपके पास अटैक टाइम। अटैक टाइम वो होता है कि आपका माइक कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। सपोज मेरे माइक को ओपन थ्रेशोल्ड में मिली है -26 डेसिबल है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही -26 डेसिबल की आवाज़ माइक के कैप्चर करे, विद इन 25 मिली सेकेंड्स मेरा माइक एक्टिव हो जाए कि हाँ अब उसे प्रॉपर आवाज़ मिलेगी, अब जो बंदा बोल रहा है वही बोल रहा है, नॉइस नहीं आ रही। तो उसका टाइम है 25 मिली सेकेंड। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना क्लोज रखोगे उतनी जल्दी माइक एक्टिव होगा, और जितना देर रखोगे उतना लेट माइक रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको ऑप्टिमल रखें कि आपको अपने अकॉर्डिंग कितना चाहिए। नेक्स्ट होता है होल्ड टाइम। होल्ड टाइम ये कहता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे बोलते बोलते मैं थोड़े टाइम के लिए चुप रह जाता हूँ, तो मेरा माइक एकदम से ऑफ ना हो जाए। वो ध्यान रखे, जो भी उसने सेटिंग्स रखी हुई हैं ओपन थ्रेशोल्ड्स की, -25 के बाद वो 200 मिली सेकेंड्स तक वेट करे कि हाँ अब ये बंदा बोलेगा। अगर 200 मिली सेकेंड्स तक मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज आ जाएगा। क्लोज इन द सेंस आप जब बोलेंगे दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, बट एट दैट मोमेंट वो क्लोज रहेगा। थर्ड होता है रिलीज टाइम। रिलीज टाइम होल्ड करने के बाद 150 मिली सेकेंड्स ये और वेट करेगा कि क्या कहते हैं, हाँ अब 150 मिली सेकेंड्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बैकग्राउंड से, चाहे नॉइस भी नहीं आ रही, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही, तो ये माइक को कट ऑफ कर देगा। तो ये होता है रिलीज टाइम। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सेटिंग, अटैक, होल्ड और रिलीज, इनको आप बेस्ट सेट करें। जैसे ही आप बोलोगे वैसी सीधे स्ट्रीमिंग में आवाज़ आएगी, पीछे की चर चुर परपुर कोई आवाज़ नहीं, और जैसे ही आप बोलना बंद करोगे पीछे का साउंड नहीं आएगा। तो बहुत ही प्यारी सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी, कोई नॉइस नहीं आएगी। और ओपन और क्लोज थ्रेशोल्ड तो भाई माशाअल्लाह है इसके सामने। थर्ड, इसके बाद ये हमारा नॉइस गेट भी हो गया है। अब आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर जैसा कि नाम से ही लगता है किसी चीज़ को दबाना। कंप्रेसर आपका ये बताता है कि आपकी ऑडियो और नॉइस का रेशियो कितना रखें कि आपकी बहुत प्यारी आवाज़ आए। अभी रेशियो 10 सेट है, यानी 1:10। अगर क्या कहते हैं, मेरी आवाज़ का रेशियो 10 मान के चलें तो उसका 1 है। मैं 10x हूँ तो वो खाली सिंपल x है। तो बेसिकली मेरी जो आवाज़ है उससे 10 गुना कम की अगर कोई चीज़ होगी, उसी को ये नॉइस कंसिडर करेगा, ये कहना चाहता है। या कोई भी चीज़ है जो नॉइस है उससे 10 गुना तेज़ मेरी आवाज़ होनी चाहिए, आप इन अ वे कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड ऑब्वियसली जो हमने कहा था कि -18 के बाद अगर कुछ भी है तो उसको ये नॉइस कंसिडर करे, ये एज सच वही थ्रेशोल्ड है। -18 से कम, -18 से कम को ये क्या कहते हैं, वो करे, कम से क्या कहते हैं आपका नॉइस कंसिडर करे, उससे ज़्यादा कोई नॉइस कंसिडर ना करे। अटैक टाइम जो मैंने आपको पहले बताया था, रिलीज टाइम वो भी वही है। आउटपुट गेन, अब
होता क्या है, ये थोड़ी एडवांस सेटिंग है कंपेयर टू नॉइस सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर आप क्या होता है, जैसे आपका कभी हीटेड डिस्कशन हो जाता है चैट वगैरह में, ये वॉइस स्ट्रीमिंग के टाइम में, तो उसमें आप चाहते हैं कि एकदम से जो तेज़ बोल रहा है उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए। अब उसमें लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम कम करने में साइमल्टेनियसली सबका साउंड कम हो जाएगा। बट अगर ये आप सेटिंग यहाँ पर रखते हैं आउटपुट गेन को, तो कि जो भी वहाँ से बंदा एकदम से तेज़ बोल रहा है उसकी आवाज़ 0 डेसिबल हो जाएगी, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो। अगर आप इसको खिसकाएंगे 1 और 2 डेसिबल, तो जो भी वो हाई पीक आवाज़ आ रही है एकदम से, उसको पीक को स्लो करके एकदम नीचे ले आएगा। तो मतलब आपकी आवाज़ स्मूथ रखने का ये ट्राई करता है। साइड चेन डकिंग इसमें पूछ रहा है कि डकिंग का सोर्स आपका कौन सा है, साइड चेन में आप कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहते हैं कि, तो इसमें ऐसा मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और इतना ज़्यादा रिलीवेंट भी मुझे ऑप्शन नहीं लगा है। तो ये आपका रहता है कंप्रेसर का। अगर आप कंप्रेसर के बारे में और चीज़ें भी आगे पढ़ेंगे तो आपको कंप्रेसर में ये चीज़ें मिलेगा कि आपके नॉर्मल आपकी वॉइस में जो स्पाइक आता है उसे लोअर करने की कोशिश करता है। इसका कॉन्सेप्ट वही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, फिर से इसमें जाते हैं फ़िल्टर्स में। देखिए जितने ज़्यादा फ़िल्टर्स होंगे आपको सबको ध्यान रखना है कि एक फ़िल्टर दूसरे पे इफेक्ट ना करे, अदरवाइज वॉइस क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लिमिटर एज सेम एज कंप्रेसर, वो आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है आपकी, या आपकी आवाज़ को लिमिट पर रखने की। तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि स्पाइक आ गई है, उसको 0 dB में कर दो। यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर एकदम से स्पाइक आ गई है तो आप उसको विद इन दिस थ्रेशोल्ड कर दो। तो जैसे ही आप लिमिटर लगाते हैं तो -6 dB से जो भी कम की नॉइज़ होती है उसको लिमिट कर देता है विद रिस्पेक्ट टू दैट आउटपुट गेन, उससे ज़्यादा आवाज़ आगे नहीं बढ़ पाती। तो बेसिकली स्पाइक आया, एकदम से थ्रेशोल्ड मिला, फिर वो नीचे गिर गया, स्पाइक आया, नीचे गिरा। तो ऐसी जिग-जैग जो आपको साउंड में मिलता है, जो अभी कभी भी आप देखते हैं आपके ऑडियो एनहांसर में, वो यही चीज़ रहती है। रिलीज़ टाइम, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये लिमिटर को रिलीज़ कब करना है उसके लिए बताता है, कि जैसे ही अगर आपने 60 मिलीसेकंड तक कुछ नहीं बोला तो लिमिटर हट जाएगा, अदरवाइज लिमिटर फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट फ़िल्टर की तरफ। ओके, ये तो हमने गलत खोल दिया। नेक्स्ट फ़िल्टर आपका आता है एक्सपेंडर। लिमिटर आपका लिमिट करेगा, तो एक्सपेंडर जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है इसको एक्सपेंड करेगा कि आपको कितना रखना है, कि आपकी सिग्नल टू नॉइस रेशियो या आपकी वॉइस टू नॉइस रेशियो इसको कितना करना है। जैसे यहाँ पर 2 सेट है। थ्रेशोल्ड आपका फिर से वो डीबी वाली कहानी आ जाती है कि कितने डीबी में आपको रखना है कि उससे ज़्यादा कोई नॉइस कंसिडर करे, बाकी को ना करे। अटैक टाइम, रिलीज टाइम, ये सब वही है। आउटपुट गेन भी वही है। ये एक्सपेंडर और लिमिटर जिसकी जो सेटिंग्स हैं, ये बेसिकली अगर आपकी स्ट्रीमिंग में बहुत से लोग इनेबल, जैसे आपकी मोस्टली तो वन वे रहती है कि आप बोलते हैं बाकी सुनते हैं, 1-2 बार कोई बीच में बोल देता है। सपोज़ आपका डिबेट चल रहा है कहीं पर में ऑनलाइन, उस केस में आपको ये 2 सेटिंग्स बहुत सही से करनी पड़ेंगी, ताकि वो इफेक्ट आए। जैसे कोई बोल रहा है, एकदम से आवाज़ लो हो जा रही है, और जैसे ही बहुत चिल्ला रहा है उसकी आवाज़ लो हो जाए, और आप बोल रहे हैं जब आपकी आवाज़ एकदम हाई हो जाए, रिलीवेंट चीज़ बोल रहे हैं, तो वो सब सेटिंग्स आपको यहाँ पर रखनी है। ये इसके डिटेक्शन एल्गोरिथम है कि ये पीक के बेस में या रूट मीन स्क्वायर मतलब ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रहता है कि डिटेक्ट किस बेस पे करना है। तो बेसिकली पहले की जितनी बार वो बंदा बोला हुआ है उस सारी आवाज़ को कंसिडर करना है, या एकदम से जो चिल्ला रहा है उसको कंसिडर करना है, ये उस बेस पे। ये बेसिकली आप कह सकते हैं मिनिमल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर यूज़ की गई है आपकी वॉइस को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं आप एक्सपेंडर के बाद VS2 प्लगइन्स। ये एक एक्चुअली VS2 प्लगइन्स जो है ये एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप कोई प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं, जो कि OBS में बहुत से अवेलेबल है, अगर आप इंटरनेट में देखें, कुछ के नाम मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे। इन प्लगइन्स को यूज़ करके भी आप ऑडियो सेटिंग्स को और अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अ एक्सटर्नल ऑटो ट्यून प्लगइन आप कह सकते हैं, कि आपको ऑटो ट्यून और कितना करना है आवाज़ को। बट जब तक कि आप गाना नहीं गा रहे हैं उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ऑटो ट्यून और इसी सब की आपको कोई ज़रूरत है। बेसिकली आपकी जो सी ये सेटिंग्स है इसी से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये उसका इंटरफेस खोलने के लिए, अगर आपने यहाँ पर कोई प्लगइन पहले से इनेबल कर रखा है या एक्टिव कर रखा है, बट मेरे सिस्टम में कोई है नहीं तो आपको दिखाएगा नहीं। तो अगर आप देखें इतनी सेटिंग्स में से गेन, नॉइस सप्रेशन, इन्वर्ट पोलैरिटी, नॉइस गेट, कंप्रेसर, लिमिटर, एक्सपेंडर और VS2 प्लगइन, लास्ट वाले को आप छोड़ दीजिए अगर आप ज़्यादा गाना नहीं वाले हैं। पोलैरिटी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल नहीं है। नॉइस सप्रेशन, गेन, कंप्रेसर, नॉइस गेट, ये आपकी मेन सेटिंग्स हैं। लिमिटर, एक्सपेंडर अगर आपको एक लेवल आगे बढ़ना है तो, अदरवाइज आप नॉइस गेट, नॉइस सप्रेशर और गेन, अगर आप इसको अच्छे से फाइन ट्यून कर लेंगे ना
मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी आवाज़ बहुत सही से आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगी। इवन कोई अगर गलती से हल्ला भी कर देता है तो वो एकदम से शांत हो जाएगा, और कोई आपको गेम खेलते या कहीं पर में भी ये नहीं कहेगा भाई तेरी आवाज़ सही नहीं है, तू माइक नया ले ले, क्या यूट्यूबर बनेगा तू एंड ऑल, तुमको नहीं सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगेगा कि ये सेटिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की हैं, बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटिंग्स अवेलेबल मैं कहूँगा इन्हें अभी। तो इस वीडियो में का मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से सेटिंग्स करनी है ऑडियो की। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको वीडियो सेटिंग्स बताऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ ग्रीन स्क्रीन विदाउट ग्रीन स्क्रीन। नाम ही खुद अलग तरह का है ना, लेकिन हाँ ऐसा होता है और मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको विजिट्स के बारे में बताया जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है बताइए, और कोई मैंने यहाँ पर गलती की है बताइए, ताकि मैं इसे टाइमली करेक्ट कर सकूँ और लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना मिले, जो भी मिले एकदम करेक्ट मिले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आपको नई नई चीज़ें मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और सब अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।